मेरा नाम डॉक्टर कादम्बरी नानी-वडेकर है और मैं एक विषय शिक्षिका हूँ। मैं पिछले 14 वर्ष से अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान में कार्यरत हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में ड्रामा थेरेपी फॉर ऑटिज्म के बारे में बात करेंगे। ड्रामा थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिससे हम ऑटिज्म वाले बच्चों के भाषा और सोशल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। ये हम लोग सब जानते हैं कि जब एक बच्चे को ऑटिज्म है ये पता चलता है तो ये भी पता चलता है कि ये बच्चे सोशल और इमोशनल डोमेन मतलब जो स्किल्स होती हैं उसमें थोड़े कमज़ोर पाए जाते हैं। ड्रामा थेरेपी में हम लोग ड्रामा जो हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं हमारे भारत में, उसकी कुछ तकनीकों को यूज़ करके उसका उपयोग करके अपने बच्चों को फीलिंग्स या इमोशंस साथ में एक सोशल सिचुएशन जैसे कि किसी के घर जाना, कहीं ट्रैवल करना या किसी के बर्थडे पार्टी में या एक रेस्टोरेंट में कैसे अपने आप का बर्ताव रखना है, वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। ड्रामा थेरेपी की कुछ तकनीकें ऐसी होती हैं जो हम लोग खेल खेल में बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली दिक्कत जो ज़्यादातर अभिभावक हमें बताते हैं वह ये है कि ऑटिज्म वाले बच्चों में आई कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब जब वह हमसे बात करते हैं, संभाषण करते हैं, उस समय वो हमारी आंखों में आंख डालकर नहीं देखते हैं। तो यह एक ऐसा स्किल है, ऐसा कौशल है जो किसी भी टिपिकली डेवलपिंग बच्चे में होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं ड्रामा थेरेपी के थ्रू, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ मास्क, जैसे कि ये मास्क या एक घर पे बनाया हुआ मास्क। ये मास्क हम लोगों ने एक चूहे का मास्क बनाया है जो एक सिंपल पेपर से बना के हमने कट करके रखा है। इस मास्क को हम लोग खेल खेल में कैसे उपयोग करेंगे इसके बारे में जानते हैं। जब भी हम लोग कक्षा में हैं या बच्चे के साथ हैं, इस मास्क को हम लोग नीचे रख सकते हैं। देखिए कि क्या यह बच्चा अपने से कोई मास्क उठाना चाहता है। सपोज अगर हम लोग सोचें कि बच्चे ने ये चूहे का मास्क उठाया तो बच्चे को इसको पहनने में हम लोग मदद करेंगे और साथ ही में जो भी दूसरा कोई है, चाहे माता पिता हो, चाहे टीचर हो, चाहे थेरेपिस्ट हो, इसको अपने आँखों पे लगा सकते हैं। जब इसको हम लोग ऐसे लगा लेंगे तो उसके बाद हम लोग कुछ संभाषण करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बच्चे को अपनी तरफ देखने के लिए प्रेरित करेंगे। ये इससे जो है ऑटिज्म वाले बच्चों का आई कांटेक्ट डेवलप होता है। वह कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जब हम लोग किसी की आंखों में देख के बात करते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमें जज कर रहा है, हम लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सोच रहा है। ऐसा ही हमारे ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ भी होता है। तो जब कभी वह कक्षा में होते हैं या हमसे बात कर रहे होते हैं, वो कभी भी हमारी तरफ नहीं देखते हैं, तो उनको लगता रहता है कि वह हम लोग उनकी तरफ देखते रहे। अगर ये मास्क हम लोग उनके चेहरे पे लगा देते हैं तो उनको यह प्रतीत होता है कि और कोई हमें नहीं देख रहा है। जब उनको यहाँ से ये प्रतीत होगा कि हमें कोई नहीं देख रहा है तो वो आपकी तरफ देखना पसंद करेंगे। ऐसे में धीरे धीरे करके हम लोग इस आई मास्क को हटाकर आई कांटेक्ट डेवलप कर सकते हैं। आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए एक और तकनीक जो हम लोग उपयोग कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेस पेंटिंग। अभी यहाँ पे मेरे साथ एक डॉल है, एक गुड़िया है, जिसके ऊपर ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। जब भी आप इस तकनीक का उपयोग करेंगे, आप बच्चे के सामने बैठेंगे तो हमेशा बच्चे का चेहरा आपके सामने होना चाहिए और उसकी आंखें आपकी आंखों के सामने, आप उसी लेवल पे होने चाहिए। उसके बाद आप फेस पेंट, लिपस्टिक या कोई भी कलर का उपयोग कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो आप हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि बच्चे को एलर्जी हो सकती है। इस पेंट को लेके सबसे पहले आप उसके एक छोटा सा नाक पे लगाएंगे और जब आप उसके नाक पे लगाएं तो आप बोले, अरे ये तुम्हारी नाक है, अब तुम्हारे गाल पे लगा रही हूँ। तो ऐसे करते करते जो है ये डॉल हमें लगाने दे रही है। अगर कोई एक ऑटिज्म वाला बच्चा रहेगा, हो सकता है उसको यह स्पर्श पसंद ना आए,
तो आप उसके लिए कुछ और भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पाउडर या कुछ और। जब हम बच्चे को ये लगा रहे हैं तो बच्चे के हाथ से भी हमें ये लेकर अपने चेहरे पर ऐसे लगाना है, ताकि बच्चे को लगे कि हम कुछ खेल रहे हैं। इसी तरह से खेलते खेलते आप उनको कुछ कुछ अलग चीज़ें भी सिखा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि बॉडी पार्ट्स या हमारे शरीर के अंग कैसे होते हैं। तो ये नाक हुई, ये गाल हुए, ये तुम्हारी ठुड्डी हुई, ये तुम्हारा माथा हुआ, ऐसे भी बता सकते हैं। साथ में बच्चे को भी सेम बॉडी पार्ट को टच करने बोल सकते हैं। उसी के साथ हम लोग बच्चे को शेप्स भी सिखा सकते हैं कि यहाँ एक सीधी लकीर बनाओ, यहाँ एक गोल बनाओ, यहाँ भी एक गोल बनाओ, और साथ में अपने चेहरे पे भी वैसे ही करेंगे। बहुत सारे बच्चों में पाया गया है कि बच्चे इसमें बहुत खुश होते हैं और बहुत एंजॉय करके इस चीज़ को करते हैं, साथ में हमें देखना भी शुरू करते हैं और कई बार स्पीच भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हमने देखा कि आई कांटेक्ट डेवलप करने के लिए हम लोग कौन सी तकनीक यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने बात करी थी कि ऑटिज्म वाले बच्चों को सोशल सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है या कैसे बर्ताव करना है, इसके बारे में सिखाना। इसके लिए हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले में हम लोग एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहां पर हमें बच्चे को बताना है कि हम लोग किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं। बर्थडे पार्टी में जाने के बाद बच्चे को कैसे बैठना है, कैसे खेलना है, कैसे खाना है और केक को टच क्यों नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कई बार हमारे जो ऑटिज्म वाले बच्चे रहते हैं उनको बोल के समझाना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ सोशल स्टोरीज भी डेवलप कर सकते हैं, जो एक चित्र के मूल्य से हम लोग बच्चों को दिखा सकते हैं। पहले ये चित्र हम लोग उन बच्चों को दिखाएंगे और उसके बाद सेम चीज़ का रोल प्ले हम लोग अपने घर में, अपनी क्लास में या थेरेपी सेशंस में कर सकते हैं। जब हम लोग ये चीज़ बार बार करेंगे तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि उनसे कैसा बर्ताव करने की गुंजाइश की जा रही है। इसी तरह कई बार हमारे ऑटिज्म वाले बच्चे या एडल्ट्स एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, डर जाते हैं और इस वजह से अलग अलग बिहेवियर्स दिखाते हैं। इसके लिए भी हम लोग सोशल स्टोरीज बना सकते हैं, जिसमें कि बच्चे को ये चीज़ बताई जा सके कि अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो कैसे कैसे शब्दों आवाज़ आ सकती है, आपको कैसे इस माहौल में बर्ताव करना है, अगर वहाँ पे कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सोशल स्टोरीज़ का उपयोग करके बता सकते हैं। ये सारी सोशल स्टोरीज़ के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे वीडियो के साथ साझा करती हूँ। इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग कैसे बच्चे को ये चीज़ एक विजुअल के थ्रू समझा सकते हैं। तो ये ड्रामा थेरेपी की कुछ टेक्निक्स हैं, तकनीकें हैं जो हम लोग उपयोग में ला सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, घर में, थेरेपी सेशंस में और टीचर्स के साथ। ऐसी ही और बहुत सारी तकनीकें हैं जिसको हम लोग कोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं और बच्चों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उनको क्या पसंद आता है। धन्यवाद।